डेंगू का सीजन आता है ना तो लोग जाके प्लेटलेट जांच करा लेते हैं और सोचते हैं कि हम प्लेटलेट कम है तो डेंगू हो गए, प्लेटलेट नॉर्मल है तो डेंगू नहीं हुआ। ये गलत है। तो मेरी ये सलाह रहेगी सर कि जब भी सर्दी खांसी बुखार उल्टी बदन हाथ में दर्द हो रहा हो, जोरों में स्पेशली दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सिंपल वायरल ना होके हो सकता है डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो। बारिश के समय में सर हर आदमी की ये कोशिश होती है, मन चाहता है एक बार हम नहा लें बारिश के पानी में। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में किन बातों का ख्याल रखा जाए जिससे लोग स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें, बुजुर्ग स्वस्थ रहें, महिलाएं स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार के पास हूँ। सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ और इनसे बात करते हैं कि सर अभी मौसम बदल रहा है और लोग बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, बड़े भी पड़ते हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाए सर? सर नमस्कार। सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आप लोग देख रहे हैं अभी हर हॉस्पिटल में बहुत भीड़ चल रही है, स्पेशली बच्चे वाले हॉस्पिटल में तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, क्योंकि जब भी मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से ठंड की ओर जब जाते हैं या ठंड से जब गर्मी की ओर जा रहे होते हैं, उस समय बच्चे अक्सर बीमार हो जाया करते हैं। बदलते मौसम में बच्चे क्यों बीमार होते हैं? सबसे पहली बात तो जब छोटा बच्चा होता है ना, उन छोटे बच्चों के शरीर में खुद की इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। बच्चे अक्सर इसलिए ज़्यादा बीमार हो जाते हैं क्योंकि बच्चे के शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होने की वजह से बच्चे जब किसी भी बीमार लोगों के संपर्क में आते हैं या जब मौसम बदलता है तो उनमें बीमारियां जग जाती हैं, जिससे कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। जैसे अभी सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन बहुत ज़्यादा चला हुआ है। हर बच्चा जो दिखाने आता है, बाहर देख रहे होंगे, एक ही शिकायत करता है, सर्दी खांसी बुखार। सिर दर्द की शिकायत हुई सर? हाँ सर, बुखार जब ज़्यादा तेज होता है तो सर दर्द ऑटोमेटिकली होता ही है। वोमिटिंग, उल्टी। हाँ, बुखार तेज होने की वजह से सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, उल्टी होने लगती है। ये मौसम में बदलाव की वजह से हो रहा है। लेकिन इस मौसम में खास इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसी सेम सिम्टम्स में यही सब सेम सिम्टम्स होते हैं कुछ वैसी बीमारियों में जो जानलेवा भी होता है। जैसे सर्दी खांसी बुखार सिंपल वायरल फीवर में भी होता है, सर्दी खांसी बुखार नॉर्मली टाइफाइड में भी हो सकता है, लेकिन यही सब सिम्टम्स डेंगू में भी होते हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल में देखेंगे 3 केस ऐसे हैं जो डेंगू का शिकायत उनको हुआ और वो आए, जब जांच कराया हमने तो पता चला कि बच्चे को डेंगू है। ठीक है, तो चूंकि डेंगू के केसेज आने लगे हैं इसलिए विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। करना क्या है? ज़रूरी ये है कि अपने घर के आसपास जहां पानी जमाव होने की संभावना हो वहां पानी जमने ना दें। बारिश का पानी सर? सर कोई भी पानी जहां पानी जमा रहेगा, अच्छा। बहुत दिनों तक अगर एक ही जगह पे पानी जमा हुआ है, बहाव वाले पानी में दिक्कत नहीं है, जो पानी बह रहा हो उसमें डेंगू का लार्वा या मलेरिया का लार्वा नहीं पनपता है। जी जी। ठीक है, अगर एक जगह पे जैसे है टायर कहीं रोड किनारे रखा हुआ है, अपने ऐसे कोई फेंका हुआ है, उस टायर में देखेंगे पानी कुछ दिन तक रखा रहता है, फंसा रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने वाले लार्वा पनपते हैं। तो उस पानी को हटाने की ज़रूरत है। कई बार लोग कूलर के पीछे छोटा सा गमला लगा देते हैं कि कूलर से जो पानी गिर रहा है या एसी से जो पानी गिर रहा है उसमें गिरता रहेगा। वो पानी बहुत दिनों तक एक ही जगह पर रहता है, उसमें भी मच्छर के लार्वा पनपते हैं और वैसे जगह से ही शुरुआत हो जाती है। मच्छर इधर उधर फैलाते हैं बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। सर एक चीज़ जो अभी आप कह रहे हैं मौसम बदल रहा है उसमें दिक्कतें आ रही है बच्चों को, सभी बारिश के समय में सर हर आदमी की ये कोशिश होती है, मन चाहता है एक बार हम नहा लें बारिश के पानी में। बारिश के मौसम में बारिश के पानी में ज़्यादा देर तक भीगने से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो पानी जब बाहर का मौसम दूसरा होता है, वैसे पानी में ज़्यादा देर तक गीले रहने से शरीर के तापमान में अचानक परिवर्तन होता है और लोग बीमार हो जाते हैं। इसलिए बारिश के पानी से बचना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो बारिश के पानी में भीग लीजिए, मस्ती कर लीजिए, घर पे आके नॉर्मल पानी से नहा लीजिए और रूम के टेम्परेचर में थोड़ा सा बैठ लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा नहाया जा सकता है सर?
थोड़ा सा नहाया जा सकता है, लेकिन पहला बारिश का जो सीजन शुरू होता है ना, पहले कुछ दिनों के बारिश में नहाने से नुकसान नहीं होता है जी। जब लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, आपको भीगने का मन है, घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा बारिश में नहा लीजिए और फिर घर आके नहाना जरूरी है। जैसे कभी कभी सर 2-4 दिन तक लोग बच्चे जो है बुखार उनको रहती है, सिर दर्द, बदन दर्द, तो क्या किया जाए? सर पहला 3 दिन अगर बच्चा बीमार है या बड़े लोग भी अगर सर्दी खांसी बुखार है तो पहला 3 दिन हम सब डॉक्टर लोग नॉर्मली वायरल फीवर समझ के ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर 3 दिन बाद भी बुखार चल रहा है, बुखार के साथ जोरों में दर्द है जी, बुखार के साथ उल्टियाँ हो रही है, तब जांच करा लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग डेंगू का सीजन आता है ना तो लोग जाके प्लेटलेट जांच करा लेते हैं, सोचते हैं कि हम प्लेटलेट कम है तो डेंगू हो गए, प्लेटलेट नॉर्मल है तो डेंगू नहीं हुआ। ये गलत है। प्लेटलेट से डेंगू कंफर्म नहीं होता है। प्लेटलेट कम कई सारी बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट कम होता है। अगर बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, जोरों में दर्द, स्पेशली जोरों में दर्द अगर हो तो जांच करा लेना चाहिए। और डेंगू का अलग जांच होता है, वो जांच होना चाहिए, सिर्फ प्लेटलेट कराने से नहीं होता है। NS1 एक नामक जांच होता है जिससे पता चलता है कि बच्चे या बुजुर्ग में किसी में डेंगू है या नहीं है। तो डेंगू का अलग ही जांच होता है, खाली प्लेटलेट कराने से कंफर्म नहीं होता। तो मेरी ये सलाह रहेगी सर कि जब भी सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, बदन हाथ में दर्द हो रहा हो, जोरों में स्पेशली दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये सिंपल वायरल ना होके हो सकता है डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो। तो जांच करा के और सही इलाज ज़रूरी है सही समय पे। तो आप भी ज़रूर ध्यान दें इन बातों पर। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर अरविंद कुमार, सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ, और इन्होंने जो बात बताई है हमको लगता है कि आपके हमारे सब के काम की बात होगी। और बारिश में अगर नहाने का शौक़ है तो सर ने कहा कि थोड़ा सा नहाइए बारिश में, उसके बाद जाके घर में सामान्य पानी से नहा लीजिए। घर में जाके अलग से नहा लेना पानी सर जाके फिर नहा लीजिए, तब ज़्यादा देर मत भीगिए बारिश में, वो नुकसान करेगा, आपको बीमार कर सकता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।